अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू डिज़ाइन गीक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलस्ट्रेटर के स्ट्रोक पैनल के बारे में। उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनका क्या इम्पेक्ट आता है शेप में वो भी देखेंगे, और एंड पर हम ये तमाम शेप्स स्ट्रोक पैनल की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेटर में जब कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं तो उस पर मेन दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक फिल कलर और एक स्ट्रोक कलर। फिल कलर से मुराद किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनर कलर है, जैसा कि इस रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं कि इस रेक्टेंगल का जो फिल कलर है वो ग्रीन है। और दूसरा स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक से मुराद उस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन, उस ऑब्जेक्ट का बॉर्डर है, जिसको स्ट्रोक कहते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर स्ट्रोक की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। आप इस पर भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से मैं कलर स्वॉचेस में इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसके साथ कुछ चंद प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ सेटिंग्स हैं। अगर आप उन सेटिंग्स को समझ जाएं तो ना सिर्फ आप इस पे डिफरेंट कलर अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि आप उनकी मदद से शेप्स भी बना सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में इस वक्त देख रहे हैं कि ये जितनी भी शेप्स हैं ये सब की सब स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ की मदद से बनाई गई हैं। अब स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? आप अपने इलस्ट्रेटर की टूल बार में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये स्ट्रोक लिखा हुआ है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक की जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कंप्लीट उसका पैनल है, वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये पैनल टेम्प्रेरी होता है कि अगर आप यहाँ से, जैसा कि मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँ और यहाँ से इसकी मैं कोई भी सेटिंग जो है वो मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन जो ही मैं आर्ट बोर्ड पर या इधर शेप के ऊपर क्लिक करूँ तो वो पैनल अपनी जगह से ख़त्म हो जाता है। तो स्ट्रोक के कंप्लीट पैनल को सामने लाने के लिए विंडोज़ में आप आएंगे और यहाँ से स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे। स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह स्ट्रोक का एक पैनल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ वेट की ऑप्शन मौजूद है, मतलब कि स्ट्रोक की विड्थ या वेट जो भी आप उसे कहें, उसकी सेटिंग सिर्फ मौजूद है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शन मौजूद हैं। इस पैनल में तमाम ऑप्शंस को सामने लाने के लिए ये राइट कॉर्नर पर जो 3 लाइन का एक आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके शो ऑप्शंस करेंगे तो वो तमाम ऑप्शंस सामने आ जाएंगी। अब इस पर वो तमाम ऑप्शंस सामने आ चुकी हैं जो कि यहाँ पर स्ट्रोक पैनल में मौजूद हैं। अब हम बारी बारी इन तमाम सेटिंग्स को देखेंगे और बाद में ये तमाम शेप्स प्रैक्टिकली इन्हीं सेटिंग्स को इस्तेमाल करके बनाएंगे। तो ये मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लिया है, इस पे चंद शेप्स मैंने ड्रॉ की हैं ताकि इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में देख सकें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, तो इसमें स्ट्रोक पैनल में जो सबसे पहली ऑप्शन है वो स्ट्रोक के वेट की है, मतलब कि उसकी विड्थ या उसका वेट। इसको आप चेंज करने के लिए आप इन एरो कीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एरोज़ बने हुए इस पर क्लिक करें, ऊपर क्लिक करने से आप इसकी वेट को बढ़ा सकते हैं, नीचे वाले से आप इसको कम कर सकते हैं, या सिंपल ड्रॉप डाउन मेन्यू से भी इस पे चंद ऑप्शंस दी हुई हैं, आप इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। या आप सिंपली इसके अंदर क्लिक करके आप टाइप करके भी इसका वेट चेंज कर सकते हैं, या अप एंड डाउन एरो की से इसको कर सकते हैं। अप एरो की से इसमें इंक्रीज़ होगा इसका वेट, और डाउन एरो की से इसका वेट जो है वो डिक्रीज़ होगा। और अप एंड डाउन एरो कीज़ के साथ अगर मैं कंट्रोल का बटन दबा के डाउन करूं तो आप देखेंगे कि वो पॉइंट्स में कम हो रहा है। इसी तरह अगर मैं अप एरो की दबाऊं कंट्रोल का बटन दबा के, तो वो पॉइंट्स में उसके स्ट्रोक में इजाफ़ा हो रहा है। और अगर शिफ्ट के बटन के साथ मैं अप एंड डाउन करूं तो वो एक कंस्ट्रेंट के साथ, 10 पॉइंट के कंस्ट्रेंट के साथ कम या ज़्यादा होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये आपकी ज़रूरत के मुताबिक, अगर आप इसको जिस तरह भी आप इंक्रीज़ करना चाहें, जो तरीका आपके लिए आसान हो, आप उसको अपना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो कैप्स की है। किसी भी पाथ का जो एंड पॉइंट है उसको आप किस तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मैं ये 3 पाथ बनाए हुए हैं, इनकी मैं विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि एक ज़्यादा क्लियर व्यू आ जाए। तो सबसे पहला पाथ, इस पाथ को मैं सिलेक्ट करूँ तो उस पर कैप जो है वो बट कैप की ऑप्शन है, मतलब कि जो मेरा स्ट्रोक है वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से मेरा पाथ स्टार्ट हो रहा है।
अब एक्चुअल लाइन को आप देखें, जहाँ से लाइन मेरी स्टार्ट हो रही है वहीं से मेरा स्ट्रोक भी स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म भी वो वहीं पर हो रहा है। दूसरी ऑप्शन में आप देखें कि दूसरी ऑप्शन राउंड कॉर्नर की, मतलब कि अगर आप पाथ का जो कॉर्नर है वो राउंड करना चाहें, एक स्क्वायर की बजाय आप राउंड करना चाहें, तो आप दूसरी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो पाथ है वो राउंड कॉर्नर हो जाएगा। और तीसरी ऑप्शन जो है वो देखने में बिल्कुल कैप की तरह ही है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जो मेरा स्ट्रोक है वो पाथ से बाहर जा रहा है। इसको समझने के लिए आप ये समझ लें कि जैसे कि मैंने इस पे जो वेट अप्लाई किया हुआ है वो 10 पॉइंट्स है, तो 10 पॉइंट्स मेरे पाथ के दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब 5 पॉइंट्स एक तरफ, 5 पॉइंट एक तरफ। जो भी मैंने वेट अप्लाई किया है उसका हाफ़ पाथ के एक तरफ है और हाफ़ जो है वो पाथ के दूसरी तरफ है। तो उसी हिसाब से मतलब ये हाफ़ का वेट जो है उसने इसको मेरे पाथ से एक्सटेंड कर दिया है। तो ये जहाँ भी अगर आपको ज़रूरत हो इसकी तो आप उसको सेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। इस कैप की ऑप्शन के बाद जो दूसरी ऑप्शन है वो है कॉर्नर की। कॉर्नर से मुराद ये वाली सेटिंग जो है ये क्लोज एंड शेप्स के लिए, जैसा कि ये स्टार की शेप है या ये स्क्वायर की शेप है, ये क्लोज एंड एक कंप्लीट शेप है, ये इनके लिए कि अभी जैसा कि स्ट्रोक अप्लाई है तो वो नॉर्मल सेटिंग में एक जैसे शेप है, स्ट्रोक जो अप्लाई हुआ है उस पर उसके जो एजेस हैं वो कॉर्नर के लुक में आएंगे। और अगर मैं इनको राउंड करना चाहूँ तो यहाँ से मैं दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा, राउंड जॉइन। और तीसरी जो ऑप्शन है वो है बेवल जॉइन की। इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो वो मेरे एक जॉइंट को एक बेवल लुक दे देगा, एक एज वाली लुक देगा। तो ये सेटिंग जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ एज पे अप्लाई होगी, मतलब अब इस पाथ को मैं सेलेक्ट करूं तो इस पाथ पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इस पाथ के अंदर कोई एज मौजूद नहीं है, कोई जॉइंट, दो पाथ का जॉइंट मौजूद नहीं है, वो इस शेप में मौजूद है। या ये लाइन आप देखें, इस लाइन में पाथ के एजेस मौजूद हैं, जॉइंट, मतलब यहाँ पर आकर पाथ मेरा एक पाथ ये और ये पाथ दोनों यहाँ पर आकर मिल रही हैं। तो इस पर भी मैं ये सेटिंग अप्लाई कर सकता हूँ। तो आप देखें कि मेरे कॉर्नर हैं वो राउंड कॉर्नर हो गए हैं। और इसी तरह मैं अगर तीसरी ऑप्शन सेलेक्ट करूं तो वो बेवल जॉइन में आ गए हैं। इसी तरह इसके बाद जो ऑप्शन आ रही है लिमिट की ऑप्शन से मुराद ये देखने में बज़ाहिर इसकी सेटिंग बिल्कुल ऐसी है जैसे ये बेवल जॉइन की है। अभी इससे मुराद लिमिट से क्या है कि जैसे आप ये स्टार शेप देखें, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर दूं और इस पे अगर मैं एक ज़्यादा वेट का स्ट्रोक अप्लाई करूं, लेट्स से 40 का, तो आप देखें कि इसके जो कॉर्नर हैं वो कॉर्नर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गए। इस तरह ये 20 पॉइंट्स मेरा पाथ की एक तरफ है, 20 पॉइंट पाथ के दूसरी तरफ है, लेकिन यहाँ पे एज पे आप देखें तो स्ट्रोक मेरा बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुआ है। इसको कट करने के लिए, इसको कम करने के लिए ये लिमिट की ऑप्शन इस्तेमाल होती है। अगर मैं इसको कम करता रहूँ तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पर मेरा जो एज है वो बिल्कुल कट हो जाएगा और बिल्कुल आके पाथ के करीब आ जाएगा। इसको कम करते हैं तो ये आप देखें बिल्कुल उसने कट कर दिया और वो मेरे पाथ के बिल्कुल करीब ले आया है। और अगर मैं इसको मज़ीद नीचे ले जाऊं तो आप ये देख लें कि एक डिफरेंट लुकिंग स्टार जो है वो बन गया है, सिर्फ एक सेटिंग चेंज करने की वजह से। इसका इस्तेमाल कम ही होता है, अब डिपेंड करता है आप आपको ये चाहिए या नहीं। इसी तरह आप पाथ पे भी इसको कम कर सकते हैं। इसकी सेटिंग को अगर मैं बिल्कुल नीचे ले आऊँ तो आप ये देखें कि ये मेरे जो एजेस हैं वो उसने कट कर दी हैं। ये सेटिंग कम ही इस्तेमाल होती है, मैंने तो आज तक कभी नहीं इस्तेमाल की। बहरहाल समझना ज़रूरी था कि इससे होता क्या है। इसी तरह तीसरी जो अब ऑप्शन है वो है अलाइन स्ट्रोक की। अब अलाइन स्ट्रोक भी शेप में अप्लाई होगा। अगर जैसा कि ये ओपन एंड पाथ जो है सिंगल पाथ है, इस पे अलाइन ऑप्शन की जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन मौजूद है, वो है सेंटर की। बाकी जो दोनों ऑप्शंस हैं वो ग्रे आउट हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट पाथ पर या सिंपल पाथ पर जो क्लोज एंड नहीं है उन पर सिर्फ़ और सिर्फ सेंटर अलाइन ही हो सकता है। अब इन तीनों सेटिंग में डिफरेंस क्या है इसको हम देखते हैं। मैं इस पे नॉर्मल पोजीशन पे ले आता हूँ और इसका स्ट्रोक थोड़ा कम करके थोड़ा सा विजिबल 20 पॉइंट्स देके इसकी मैं 3 कॉपीज़ बना लेता हूँ ताकि तीनों का साइड टू साइड कंपैरिजन नज़र आ जाए। तो सबसे पहली सेटिंग है सेंटर अलाइन की, कि इसमें आप देखें कि जो मैंने वेट इस पे अप्लाई किया हुआ है 20 पॉइंट्स का,
उस पे 10 पॉइंट्स स्ट्रोक के एक तरफ है और 10 पॉइंट स्ट्रोक के दूसरी तरफ है। दूसरी सेटिंग से मुराद अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड। अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके दूसरी सेटिंग को सिलेक्ट करूं तो अब जो मेरा जितना भी स्ट्रोक का वेट है वो सारे का सारा ऑब्जेक्ट के अंदर वाली साइड पर आ गया है। इसमें जो मेरा स्ट्रोक है वो सेंटर अलाइन है, मतलब हाफ ऑब्जेक्ट के अंदर है, पाथ के अंदर है, और हाफ पाथ के बाहर है। दूसरी सेटिंग में जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो सारे का सारा स्ट्रोक जो है वो पाथ के अंदर वाली साइड पर आ गया है। इसी तरह तीसरी सेटिंग में जब अलाइन आउटसाइड को सिलेक्ट करूँगा तो वो सारे का सारा पाथ जो है वो ऑब्जेक्ट के बाहर वाली साइड पर आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक सेटिंग की मदद से इनकी ऑब्जेक्ट की लुक में चेंज आ गया है। अब बज़ाहिर देखने में लग रहा है कि ये तीनों रेक्टेंगल डिफरेंट साइज़ के हैं, लेकिन एक्चुअली ये रेक्टेंगल एक ही साइज़ का है और इस पर स्ट्रोक भी एक ही साइज़ का अप्लाई हुआ है, लेकिन सिर्फ एक सेटिंग चेंज करने की मदद से ये रेक्टेंगल जो है वो डिफरेंट साइज़ की लुक दे रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है डैश लाइन की, जिसकी मदद से आप एक डॉटेड डैश लाइन अपने पाथ में बना सकते हैं। वो कैसे? इस पाथ को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जब मैं डैश लाइन पर क्लिक करूँगा तो वो इसको एक डॉटेड डैश लाइन में कन्वर्ट कर देगा। अब जो सेटिंग यहाँ पर, जो डिजिट यहाँ पर आया है वो डिजिट है जो प्रीवियसली किसी एग्जांपल पे मैंने इस्तेमाल किया था। अभी यहाँ पे डैश आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डैश का एक ऑप्शन है, फिर गैप, फिर डैश, फिर गैप, फिर डैश और फिर गैप, और तमाम के ऊपर वैल्यूज़ पुट करने के लिए एक बॉक्स बना हुआ है। इसका मतलब आप अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, जितनी डैश या जितना गैप आपको इनके दरमियान चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्ज़ाम्पल में आप देखें कि यहाँ पर 5 पॉइंट डैश के ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब 5 पॉइंट की डैश और गैप जो है वो 5 पॉइंट ही है, क्योंकि मैंने अभी गैप में कोई वैल्यू पुट नहीं की, इसलिए वो इसी वैल्यू का गैप उसके दरमियान में दे रहा है। अभी अगर मैं गैप में आके कोई वैल्यू पुट कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 10 की वैल्यू मैं पुट कर दूँ, तो अब 5 पॉइंट का डैश और 10 पॉइंट का गैप और थ्रू आउट द पाथ मेरे वो इसी तरह की एक एग्ज़ाम्पल बन गई है। मैं चाहूँ तो डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पर अगर मैं 20 पॉइंट पुट कर दूँ और यहाँ पर 2 पॉइंट कर दूँ तो अब उसने एक बहुत ही नैरो गैप के साथ एक पाथ बनाया है। इन बॉक्सेस में मैं डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके डिफरेंट किस्म का पाथ जो है वो बना सकता हूँ डॉटेड पैटर्न के साथ। इस एग्जांपल को समझने के लिए मैं ये नेक्स्ट पाथ को सिलेक्ट करके डैश लाइन को ओके करता हूँ। यहाँ पे इस वक्त जो वैल्यूज़ आई हैं वो वही हैं जो प्रीवियसली इस्तेमाल हुई थी। यहाँ पर मैं इनको चेंज कर देता हूँ, 5 पॉइंट, 20 पॉइंट, देन 5 पॉइंट। तो अब आप देखें उसी वैल्यूज़ के हिसाब से एक पैटर्न जो है वो बन गया है मेरे स्ट्रोक पर। तो मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू पुट करके इसका डिफरेंट स्टाइल में बना सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर नेक्स्ट गैप वैल्यू में मैं 20 लिख दूँ, उसके बाद नेक्स्ट डैश में मैं 30 लिख दूँ और आखिरी गैप को चलें छोड़ देते हैं, तो ये अब आप देखें उसी वैल्यू के हिसाब से ये मेरा जो स्ट्रोक है एक डॉटेड पैटर्न बन गया है। अब ये जो ऊपर बॉक्स है, इस बॉक्स पे अगर आप कर्सर लेकर आएँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रिजर्व एग्जैक्ट डैश एंड गैप लेंथ, और दूसरी ऑप्शन पर जब आप लेकर आएँ तो लिखा हुआ है अलाइन डैशेस टू कॉर्नर एंड पाथ एंड्स। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझने के लिए मैं ये पहला पाथ सेलेक्ट करके इस पे 10 पॉइंट के डैश और 10 पॉइंट के गैप के साथ बनाता हूँ, और इस पाथ को मैं डिलीट कर देता हूँ और इसी की मैं एक और कॉपी बना देता हूँ ताकि इन दोनों का साइड टू साइड कंपैरिजन समझ आ जाए। इस दूसरे पाथ को सिलेक्ट करके इस पे मैं दूसरी ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब इन दोनों में फ़र्क क्या आया, पहली सेटिंग से अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रिजर्व एग्जैक्ट डैश एंड गैप लेंथ। इसका मतलब ये है कि जहाँ से मेरा पाथ शुरू होगा वहीं से मेरी ये डॉटेड की ऑप्शन स्टार्ट होगी और इसको वो थ्रू आउट द एंड ऑफ पाथ प्रिजर्व करेगा। मतलब 10 पॉइंट 10 पॉइंट 10 पॉइंट इसी तरह ये एंड तक लेकर आएगा। मतलब कि इसको ये स्टार्ट से
शुरू करेगा। जबकि दूसरी सेटिंग में आप देखें तो वो उसने लिखा है कि अलाइन डैशेस टू कॉर्नर एंड पाथ एंड्स। इसका मतलब ये है कि वो इस वैल्यूज़ पर एक पाथ तो बनाएगा लेकिन उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सेंटर से। इसका मतलब ये है कि अभी जो मेरा पाथ है वो सेंटर से अलाइन हुआ है दोनों तरफ। अभी यहाँ पर देखें, ये मेरा जो पाथ है वो भी हाफ शेप में है। ये मतलब कि अभी यहाँ पर मैंने 10 पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन जो स्टार्ट की जो मेरा स्ट्रोक में एक शेप आ रही है ये 10 पॉइंट नहीं है, ये इसका हाफ है। और इसी तरह एंड पर भी जो है वो हाफ में। इसका मतलब कि इस ऑप्शन की मदद से जो स्ट्रोक की गैप की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर से दोनों तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जबकि पहली ऑप्शन जब सिलेक्ट होगी तो वो पाथ के स्टार्ट से उसको शुरू करेगा। अब इन दोनों ऑप्शन का फ़र्क क्या है और इनका एग्जैक्टली यूज़ किया है, ये उस वक्त सही प्रॉपर्ली आप इस्तेमाल करेंगे जब स्ट्रोक के पैनल में हम कम्प्लेक्स शेप्स बनाएंगे बाद में। अभी इनका एक कॉन्सेप्ट समझाना था। और यहाँ पर एक और चीज़ कि स्ट्रोक की शेप में आपकी ये जो कैप्स की ऑप्शन है इसका बड़ा इम्पैक्ट आता है। अभी आप देखें कि मैंने अभी जो कैप की ऑप्शन है वो बट कैप की ऑप्शन सिलेक्टेड है। इसका मतलब कि पाथ स्ट्रोक मेरा वहीं से शुरू होगा जहाँ से मेरा पाथ स्टार्ट हो रहा है। अभी अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके राउंड कॉर्नर की ऑप्शन को सिलेक्ट करूं तो आप देखेंगे कि उसने मेरे स्ट्रोक के जो कॉर्नर्स हैं, तमाम कॉर्नर्स, उन तमाम के तमाम को राउंड कर दिया उसने। अब ये पाथ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये पाथ और ये ऊपर जो पाथ, ये दोनों एग्जैक्टली सेम वैल्यूज़ के साथ हैं। दोनों का वेट 10 पॉइंट है, दोनों में गैप सेम है, लेकिन सिर्फ एक कैप की ऑप्शन चेंज करने की मदद से दोनों की शेप में बाकायदा एक डिफरेंस आ गया है। अब इसी डॉटेड पैटर्न के ज़रिए आप एक और शेप बना सकते हैं। अभी अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और डैश को मैं ज़ीरो कर दूं और गैप को मैं इस स्ट्रोक की वेट से ज़्यादा वैल्यू अप्लाई करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा यहाँ पर वेट 10 है तो गैप की वैल्यू 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। अभी 15 में पुट कर दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस राउंड कॉर्नर पाथ की वजह से ये सर्कल बन चुकी हैं। एक्चुअली ये कैसे बना है कि जो मेरा डैश है वो बिल्कुल ज़ीरो है, उस पर एक वेट नहीं है, लेकिन राउंड कॉर्नर चूँकि शेप मौजूद है इसलिए राउंड कॉर्नर उसने दोनों तरफ उसको राउंड कर दिया है, तो वो एक सर्कल की लुक दे रहा है थ्रू आउट द पाथ मेरे। तो ये आप देख सकते हैं कि नॉर्मली अगर इस तरह की लाइन आपको बनानी पड़े तो आप ब्लेंड टूल के ज़रिए बनाएंगे, लेकिन आप स्ट्रोक टूल के ज़रिए भी इस तरह बना सकते हैं। अभी अगर मैं इसका साइज़ चेंज करना चाहूँ, मैं अगर इसका साइज़ को 80 पॉइंट पर ले जाऊँ, अभी ये बिल्कुल एक मिक्स अप हो गया। उसकी वजह ये है कि गैप की वैल्यू जो है वो इसकी वेट से कम है। गैप की वैल्यू वेट से मैं बढ़ा दूँ, मैं इसको 90 पॉइंट कर दूँ तो वो गैप जो है वो आ जाएगा बीच में और अभी भी ये सर्कुलर लुक हमें दे रहा है। इसकी भी फर्दर एग्जांपल हम आगे जब कम्प्लेक्स शेप्स बनाएंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे। इससे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो सिंपल, आप यहाँ पे देखें एरो हेड्स की, अगर आप पाथ के स्टार्ट या एंड पर कोई शेप देना चाहें तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइज़ कम कर लूँ। अभी जैसे ये पाथ मैंने सेलेक्ट किया और इसका एरो हेड, इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू पे सेलेक्ट करें तो ये डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं जो आप इसके स्टार्ट पे या एंड पर दे सकते हैं। जैसा कि आप कोई साइन बना रहे हैं, इन्फोग्राफिक्स बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं जिसमें डिफरेंट बॉक्सेस के रिलेशन आपने शो करनी है, एक से स्टार्ट होकर दूसरे तक एरो की आपने बनाना है तो वो यहाँ से आप बना सकते हैं। अभी मैं ये एरो की सिलेक्ट करूँ तो ये इस तरफ ये शेप आ गई और दूसरी तरफ मैं एरो की तो ये दूसरी तरफ ये वाली शेप आ गई। अभी इनका साइज़ जो है वो यहाँ पे नीचे आप चेंज कर सकते हैं, स्केल 100%। तो इसका जो साइज़ है वो स्ट्रोक का जो वेट है उसके मुताबिक उसने किया कि स्ट्रोक मेरा वेट मेरा 10 पॉइंट है, उसका 100% मतलब ये 100 पॉइंट पे आ गया। अभी मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, मैं सेलेक्ट करके इसको वैल्यू पुट कर दूँ 50% पे ले आऊँ, इसको भी 50% पे ले आऊँ, तो आप इस तरह इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट ऑप्शन है एरो की, इससे आप स्वैप कर लें, स्टार्ट को एंड पे ले जाएं, एंड को स्टार्ट पे लें, इसके ज़रिए आप ये कर सकते हैं। दूसरा
ये लिंक की ऑप्शन, अभी अगर मैं इस लिंक की ऑप्शन को चेक कर लूँ तो मैं एक की वैल्यू को चेंज करूँगा तो दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, उसकी वजह कि मैंने दोनों को लिंक कर दिया आपस में। अभी इसकी वैल्यू को मैं चेंज करूँ तो वो दूसरे की भी वैल्यू चेंज कर देगा। अब ये नीचे अलाइन, अभी जो मेरा ऑप्शन सिलेक्टेड है वो है प्लेस एरो टिप एट द एंड ऑफ पाथ। इसका मतलब कि मेरा पाथ जो एंड हो रहा है वहाँ पर ही ये शेप मेरी ख़त्म हो रही है। इसी तरह स्टार्ट में भी ऐसे ही है कि जहाँ पाथ मेरा एंड हो रहा है शेप वहीं पर एंड हो रही है। अगर मैं दूसरी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँ तो वो उसको सेंटर अलाइन कर देगा, मतलब जो शेप है वो मेरे पाथ के स्टार्ट में अलाइन होगी। इसी तरह ये वाली शेप मेरे पाथ के स्टार्ट में अलाइन होगी। इसमें डिफरेंट ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में अगर आप देखें डिफरेंट किस्म के एरोज़ आपके पास मौजूद है। आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप देखें ये जैसा कि ये अभी एक एग्ज़ाम्पल में हम देखते हैं। यहाँ पे इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ तो, और यहाँ पर अगर इसको मैं एक डॉटेड पैटर्न की ऑप्शन दे दूँ 10, 5, इसका वेट मैं कम कर दूँ। यहाँ पे देखें मैंने जो ही स्ट्रोक का वेट कम किया तो मेरे जो एरो हेड्स का साइज़ है वो भी कम हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर उसको 50% पे किया हुआ था। अभी इसको सिलेक्ट करके मैं इसको 100% पे ले आता हूँ तो ये आप देखें ये एक लुक बन गई है, जैसा कि प्रिंटेड पेपर्स पे आप कई बार देखते हैं कि जहाँ पे ऑप्शन देनी हो यहाँ से काटने हैं ऑप्शन जो है वो ये इस तरह से उसकी शेप बन गई है। दोनों साइड पे देना चाहिए, दोनों साइड पे दे दें। अगर एक साइड से ख़त्म करना चाहें तो ड्रॉप डाउन मेन्यू के ज़रिए आप सिंपली उसको ख़त्म भी कर सकती हैं। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो प्रोफाइल की ऑप्शन। प्रोफाइल से मुराद कि आपका स्ट्रोक का जो वेट है थ्रू आउट द पाथ वो सेम है, मतलब स्टार्ट में भी 10 पॉइंट है, एंड पे भी 10 पॉइंट है। अब प्रोफाइल के ज़रिए आप अपने पाथ की जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं। अभी अगर आप इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करें तो इस पर कुछ प्रोफाइल्स अप्लाई हुई हैं, विड्थ प्रोफाइल हैं, वेरिएबल हैं सारी। ये विड्थ की प्रोफाइल है। अगर मैं इस पर सेलेक्ट करूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो पाथ है वो दोनों साइड पे एजिस पे बिल्कुल एक एच शेप में आ गया है, जबकि सेंटर में वो उसी वेट का है। इस वक्त जो स्ट्रोक का जो वेट है वो 10 पॉइंट ही है, यहाँ से वो कम नहीं हुआ ना यहाँ से कम हुआ है, लेकिन उस पर सिर्फ एक प्रोफाइल अप्लाई हुई है जिसकी वजह से उसकी जो लुक है वो इस तरह की आ गई है। अभी अगर मैं अपनी वेट बढ़ा दूँ 40 पॉइंट पर ले आऊँ, 80, 100 पर ले जाऊँ तो ये आप देखें कि एक पेटल टाइप शेप बन गई है। इसको मैं साइज़ भी कम कर दूँ और रोटेट कर दूँ तो ये आप देखें एक पेटल टाइप शेप बन गई है। तो डिफरेंट तरीके हैं शेप बनाने के। इसको मैं सेलेक्ट करके कोई और प्रोफाइल अप्लाई करूं, ये इस तरह की बन जाएगी, डिफरेंट लुक देंगे। तो शेप बनाने के डिफरेंट तरीके हैं। आप इस तरह की शेप पेटल जो है वो 2 सर्कल बना के पाथ फाइंडर के ज़रिए भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। इस वीडियो का बेसिक मकसद स्ट्रोक पैनल की तमाम प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना था कि किस सेटिंग से क्या मुराद है और किस सेटिंग से आप क्या कर सकते हैं। तो एक बार जब आपको समझ आ जाए तो आप इन तमाम सेटिंग्स को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अब हम आते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से में, जिस हिस्से में इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके हम ये तमाम शेप्स बनाएंगे। ये प्रीवियसली मैं तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को, इन्हीं सेटिंग्स को इस्तेमाल करके हम ये वाली शेप्स बनाएंगे स्ट्रोक पैनल को इस्तेमाल करके। इसमें अभी सबसे पहले ये देखें, ये तो सिंपल डॉटेड पैटर्न है। आप देख लें 40 पॉइंट की डैश और 40 पॉइंट का गैप। उसके बाद ये शेप भी स्ट्रोक पैनल के ज़रिए बनाएगी ये एरो हेड दे के। और अब आप ये देखें तो ये भी स्ट्रोक पैनल में डैश पॉइंट के साथ बनाएगी। इसको 60 का वेट मैंने दिया, साथ पहला 0 पॉइंट का डैश और 70 पॉइंट का गैप मैंने दिया, क्योंकि वेट जो मेरा है वो 60 है। स्ट्रोक का जो वेट है वो 60 पॉइंट है और इसीलिए मैंने उसको गैप जो है वो 60 से ज़्यादा का दिया है। उसके बाद की डैश मैंने 50 पॉइंट दी और फिर उसको गैप 80 पॉइंट का दिया। तो 0 पॉइंट का डैश की मदद से ये एक बिल्कुल पॉइंट बना और राउंड कॉर्नर की मदद से उसने उसको एक राउंड सर्कल शेप दे दी। अब हम आते हैं इन शेप्स की तरफ और बारी बारी इन शेप्स को देखते हैं कि ये वाली शेप्स
कैसे बनाएगी। इसको मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले मैं सर्कल ड्रॉ कर लूँ एक। अब इस शेप को अगर आप गौर से देखें तो इस शेप पर एक डॉटेड पैटर्न जो है वो अप्लाई हुआ है। इसका मतलब है मैंने इस पे डैश की वैल्यू को चेक किया है और साथ उस पे चंद वैल्यूज़ अप्लाई की हैं, जिसकी मदद से उसने गैप और पैटर्न उसने उसको डैश और गैप में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये शेप जब अगर आपको ख़ुद बनानी पड़े तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इसका जो स्ट्रोक वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो मैं बढ़ा देता हूँ। इसको मैं ले जाता हूँ 100 पर। मैं इसको डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे ले आता हूँ। इसको मैं लेके जाता हूँ 100 पर। यहाँ पर मैं लेकर आया। मैं इसको मज़ीद बढ़ा देता हूँ, 150 पर ले जाता हूँ। और इसका एक हिस्सा जो है वो, अगर आप इस शेप को देखें तो ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, इसका एक हिस्सा मैंने पहले से डिलीट कर दिया था उसको शेप की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए ए जिसका शॉर्टकट है उसके ज़रिए मैं इसको सिलेक्ट करके उसका एक हिस्सा मैं डिलीट कर देता हूँ। अब दूसरी उसमें क्या चेंजिंग में लेकर आया, अभी आप देखिए यहाँ स्टार्ट में इसका जो विड्थ है वो कंप्लीट है और ग्रेजुअली ये जो एंड की तरफ जा रहा है इसका जो वेट है वो कम होता जा रहा है। ये सेटिंग कैसे हुई? ये प्रोफाइल की मदद से। प्रोफाइल में मैंने आपको बताया था कि आप कि उसका जो विड्थ है उसमें एक वेरिएबल विड्थ ला सकते हैं। अभी जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूं तो आप देखें ये स्टार्ट में बिल्कुल पॉइंट है और ग्रेजुअली जो ये आगे जा रहा है वो अपने कंप्लीट वेट में आ रहा है और फिर दोबारा से वो पॉइंट की तरफ जा रहा है, क्योंकि मैंने प्रोफाइल ऐसे सिलेक्ट की है। इस शेप में पर्टिकुलर एग्जांपल में ये वाली प्रोफाइल विड्थ सिलेक्टेड है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं डैश लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखें कि तकरीबन वही शेप जो है वो बन चुकी है। इसमें मैंने 20 पॉइंट की डैश और 40 पॉइंट का गैप दिया हुआ है। अभी अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर दूँ, इसको मैं 10 पॉइंट का गैप और 10 पॉइंट का डैश और 10 पॉइंट का गैप दूँ तो ये शेप इस तरह की बन चुकी है। अभी हम दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं। इस एग्जांपल को देखते हैं। इसमें भी सर्कल ड्रॉ हुआ है। पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ। इसको मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ले आता हूँ। उसके लिए मैं डी प्रेस करूँगा तो ये एक डिफ़ॉल्ट जो इनका कलर है इलस्ट्रेटर का उसमें आ जाएगा, वाइट फिल और ब्लैक स्ट्रोक के साथ। अब मैं इसका फिल कलर को ख़त्म कर देता हूँ और स्ट्रोक की विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ। इसको मैं 20 पॉइंट्स तक या 40 पॉइंट्स पे ले जाता हूँ। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह सर्कुलर शेप में अगर स्ट्रोक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो डैश लाइन को क्लिक करना है। अभी आप देखें कि ये 0 पॉइंट डैश और 50 पॉइंट गैप के साथ बन चुका है। सर्कुलर शेप में स्ट्रोक बनाने के लिए आपने जो गैप देना है वो विड्थ से ज़्यादा होना चाहिए। अभी यहाँ पर इस एग्जांपल में विड्थ जो है वो वेट जो है स्ट्रोक का वो 40 है, इसीलिए मैं गैप जो है उसको वो 50 दे दूँगा। अब मैंने सिर्फ क्या करना है, मैंने जस्ट इसको राउंड शेप में लेकर आना है, राउंड कैप में लेकर आना है तो वो उसको सर्कुलर शेप में ले आएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा शेप है वो पाथ में प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेकिन यहाँ पर आके ये दोनों सर्कल जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको इस सेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें क्या था कि वो बिल्कुल पाथ, अब ज़ाहिर सी बात है शेप जो मेरी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से कंटिन्यू करके वो यहाँ पे एंड हो रही है। पहली सेटिंग में वो इक्वल डैश और गैप के वैल्यू के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब 50 पॉइंट का गैप उसने थ्रू आउट रखा और वो यहाँ तक ले आया। जबकि दूसरी सेटिंग का मतलब था कि वो उसको सेंटर अलाइन करेगा और इक्वल उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अभी जो ही मैं इस सेटिंग पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि उसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सारी शेप्स को अराउंड द पाथ। तो इस सेटिंग की मदद यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि जब आप कम्प्लेक्स शेप्स इस तरह की बना रहे हैं। सिंपल पाथ पे, स्ट्रेट पाथ पे शायद ये ऑप्शन की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन इस तरह की शेप बनाने में डेफिनेटली इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये डिपेंड करता है आपकी वैल्यूज़ पर। आपकी वैल्यूज़ जो ही बढ़ेंगी कम होंगी तो इनका इफ़ेक्ट भी जो है वो डिफरेंट आता रहेगा। अभी अगर मैं इस सर्कल का साइज़ जो है वो कम करूं तो आप देखें वो
उस साइज़ के हिसाब से उसने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैं साइज़ जो ही बढ़ाऊँगा तो उसने उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये बड़ा फ़ायदे की चीज़ है। एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, आप साइज़ चेंज भी करें तब भी जो डिज़ाइन का लुक है वो वैसा ही रहेगा। अगर ये इस तरह की शेप आपने अगर किसी और टेक्निक के ज़रिए बनाई है, फॉर एग्जांपल ब्लेंड के ज़रिए बनाई है, तो आप उसको चेंज करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो अपने इक्वल साइज़ में ही चेंज होगा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, साइज़ के हिसाब से वो उसके नंबर ऑफ़ सर्कल्स जो हैं वो उनको बढ़ा भी रहा है और वो कम भी कर रहा है। तो अभी यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर सर्कल्स जो हैं वो साइज़ में भी डिफरेंट हैं। पहले यहाँ पे कम है, फिर जो बढ़ते हैं फिर कम होते हैं और फिर बढ़ के उनका साइज़ जो है वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। वो कैसे है, इसको सेलेक्ट करके मैं उसकी प्रोफाइल में एक ये वेरिएबल विड्थ प्रोफाइल जो है इसको सेलेक्ट करूँ तो ये आप देखें तो वही शेप आ गई है। स्ट्रोक को आप कलर भी दे सकते हैं जो भी चाहें। यहाँ से स्वॉचेस पैनल से आप स्ट्रोक का कलर सेलेक्ट करके आप कोई भी कलर उसको देना चाहें, ग्रेडियंट देना चाहें तो वो भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी नीड के मुताबिक है। अब हम आते हैं अपनी इस तीसरी एग्जांपल की तरफ, इस शेप की तरफ। ये कैसे बनी, मैं इन दो को थोड़ा सा साइड पे कर दूँ, इसको मैं लेकर आता हूँ यहाँ पर। तो ये भी आप देखें एक सर्कुलर शेप है जिसमें डॉटेड लाइन के ज़रिए एक सन बर्स्ट वाली लुक दी गई है। अब इस शेप के लिए सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एलिप्स टूल सेलेक्ट करके क्लिक करके इसको मैं एक साइज़ दे के फिर ड्रॉ करता हूँ 300 पॉइंट्स बाय 300 पॉइंट्स। इसकी वेट और हाइट 300 और 300 पॉइंट्स का मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसका फिल कलर को मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब इसमें मैं इसका स्ट्रोक अप्लाई करता हूँ 100 पिक्सल 100 पॉइंट्स थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप इसको मज़ीद बढ़ा दें, 200 पे ले जाएं, 200 पॉइंट्स पे ले जाएं। तो अब अगर मैं डैश लाइन पे क्लिक करूँगा तो आप देखें सिर्फ क्लिक करने की मदद से वो मेरी शेप जो है वो बन गई है ऑटोमेटिकली। इस पे वैल्यूज़ अप्लाई हैं, वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हैं। 5 पॉइंट्स और 10 पॉइंट का कैप दे दें तो ये एक इंटेंस लुक दे देगी। अगर आप इस पे 20 पॉइंट्स और 50 पॉइंट्स का दे दें तो एक एक्सपेंडेड शेप की लुक देगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम है। उसकी वजह ये सेटिंग है। अगर इस तरह की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको ना मिल रही हो अपनी शेप में तो आप इस शेप को सिलेक्ट कर लें, इस ऑप्शन को, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो सेटिंग है ये शेप बनाने में आपके काम आएगी। स्ट्रेट पाथ में इसका इफ़ेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा या उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक शेप मैंने बना ली है। मैं इसको ड्रैग करके इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ। इस पे मैं क्या चेंजिंग लेकर आऊँगा, इस पे मैं इसका एक तो पाथ जो वेट है उसको कम कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये शेप मेरी बन चुकी है। अब आप इस शेप में देख सकते हैं ये सिंपली इसी तरह की दो शेप्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक मैंने की हैं। वो कैसे, आप इसकी एक कॉपी बना लें, इसको कॉपी बना के इसका स्ट्रोक का जो वेट है उसको कम कर दें, उसको कलर कोई और दे दें और उसको सिंपली हल्का सा पोजीशन उसकी चेंज कर दें ताकि वो एक दूसरी लुक में आ जाए और उसको वापस लें। तो ये आप देख सकते हैं कि ये शेप मेरी वही लुक दे रही है तकरीबन। तो पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। आप इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करके जो शेप चाहें आप आराम से बना सकते हैं। आप जो सेटिंग चेंज करते जाएंगे उसी तरह शेप जो है वो डिफरेंट लुक देगी। यहाँ पर एक चीज़ कि जैसे अभी ये जो शेप है ये स्ट्रोक पैनल की प्रॉपर्टीज़ के साथ है। अभी अगर मैं इसको रीसाइज़ करूँगा तो वो उसकी सेटिंग जो है वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर मैं इसको छोटा करूँ तब भी, इसको बड़ा करूँ तब भी, दोनों सूरतों में उसकी जो पोजीशन है शेप की वो चेंज हो रही है। उसकी वजह ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है डैश लाइन की वो स्ट्रोक के वेट को या आपके ऑब्जेक्ट के साइज़ के रिलेटिव है। वो साइज़ चेंज होगा तो ये भी लुक चेंज करती रहेगी। तो इसको आप एक्सपेंड करके एक शेप में ला सकते हैं। मैं जैसा कि अभी इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा अलाइन कर लेता हूँ। तो ऐसा करके आप इसको
एक्सपैंड करके इसको एक प्रॉपरली एक शेप में ले आ सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, एक्सपैंड, ऑब्जेक्ट और एक्सपैंड करके अब जो है ये एक मेरी एक प्रॉपर एक्सपेंडेड शेप बन गई है। मैं इसको रीसाइज़ करूँ या जिस तरह भी इसको मैं चेंज कर दूँ, रीकलर करके मैं इसकी अपीयरेंस को चेंज कर देता हूँ। लेकिन इस वक्त भी ये आप देखें कि ये दो ग्रुप्स में है, क्योंकि मैंने दो शेप्स बनाई थी, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये। तो सिंपली आप स्ट्रोक पैनल के ज़रिए इस तरह की शेप्स को बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए डिफरेंट शेप भी बना सकते हैं। इन शेप्स को आप लोगोज़ में, आइकन्स में, वेब डिज़ाइन में या अपने किसी भी ग्राफिक डिज़ाइन के प्रोजेक्ट में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स में भी इस तरह की ऑप्शंस आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आपने मुख्तलिफ डाटा को शो करना हो। वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पर, आपकी रिक्वायरमेंट पर। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसमें मैंने तमाम स्ट्रोक से रिलेटेड जितने भी उसकी सेटिंग्स हैं उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा सा एडवांस लेके जाएंगे और इसकी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके मज़ीद शेप्स बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी किस्म की बहुत सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।